हर पल जियो ड्रामा पत्थर दिल बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि मिनाहल जो होती है वो सारे घर की सफाई कर रही होती है, तो इतने में ही उसकी पप्पा आती है और वो कहती है कि चाय बना दी है या नहीं। इस पर वो कहती है कि जी बना दी है। इस पर उसके पापा कहती है कि जाओ मुझे एक कप में डाल के ला दो। इस पर वो कहती है कि नाश्ता भी रेडी है, हम नाश्ता ही कर लें। इस पर वो कहती है कि ठीक है। इस पर उसकी मिनाहल जो होती है वो अपनी पप्पा को कहती है कि मैंने जो है वो नौकरानी से बात कर ली है, वो कल से आ जाए करेंगे, सारे घर का काम वही किया करेंगे। इस पर जो होती है उसके पापा वो कहती है कि क्या मतलब तुम होती कौन मेरे घर के असूल चलाने वाली, और इस घर में जो है वो दूसरों की नौकरानी क्यों आकर काम करेंगे। इस पर जो होती है मिनाहल वो कहती है कि मैंने बहुत काम कर लिया, अब मैं नहीं करने वाली। अगर आपको नहीं करवाना किसी नौकरानी से काम तो फिर आप खुद कर लिया करें। इस पर जो होती है उसके पापा वो कहते हैं कि बड़ी तुम्हारी ज़ुबान कैंची की तरह चल रही है, वो मैं ही हूँ जिसने जो है वो तुम्हें पाला, वरना तुम्हारा है कौन मेरे सिवा। मैं थी जिसने अपने भाई के जो है वो बेटी को अपने गले से लगाया और इसको पढ़ाया लिखाया और इस काबिल किया ताकि तुम इंसान नज़र आओ। इस पर जो होती है मिनाहिल वो कहती है कि हाँ, आज तक मैं भी यही सोचती थी कि आप अपने महरूम भाई की बेटी से जो है मोहब्बत करती हैं, लेकिन अब मुझे पता चला आप मोहब्बत नहीं करती। आपने तो सिर्फ एक काम वाली रखी हुई थी जो कि आपके जो है वो मर्ज़ी के मुताबिक चलती थी, लेकिन अब मेरी आंखें जो है वो खुल चुकी हैं और मेरी आंखों से जो है आपकी मोहब्बत की पट्टी भी हट चुकी है। अब जो है वो मैं यह काम बिल्कुल भी नहीं करने वाली। अगर आपको कोई भी एतराज़ है तो आप जो है वो अपने लिए नौकरानी रख लें या फिर अपना काम खुद कर लें। इस पर जो होती है ज़ारा की वालदा वो कहती है कि आज तो ज़ारा का नाश्ता लेके जाना है, तुमने उसका नाश्ता बनाया या नहीं। इस पर मिनाहिल जो होती है वो कहती है कि मेरे जहन में नहीं रहा। इस पर वो कहती है कि क्या मतलब जहन में नहीं है, अब भी नाश्ता बनाओ, हम लोगों ने जाना है। इस पर जो होती है नाहिल वो कहती है कि मैं नहीं नाश्ता बना रही, और वो अपने जो हाथ में उसने कपड़ा पकड़ा होता है उसको फेंक कर अपने रूम में चली जाती है। इस वजह होती है मिनाहिल के पप्पा वो कहती है कि इसको बड़ा जो है वो गर्मी चढ़ी हुई है, पता नहीं इसको किस बात का गुस्सा है। इस पर वो कहती है कि अब इसको छोड़ो, उसके लिए नाश्ता लेके जाना है, उसका कुछ करते हैं। इस पर वो सब कुछ जो है वो बाहर से लेती है और चली जाते हैं ज़ारा के घर। जैसे ही ज़ारा के घर जाती है तो वो कहती है कि उसकी सास जो होती है वो कहती है कि मुझे तो लगता था कि सारे घर का काम जो है वो तुम्हारी बहू ही करती है। इस पर जो होती हैं उसके ज़ारा की वालदा वो कहती है कि नहीं, वो तो बिल्कुल भी नहीं करती। पहले शादी से पहले तो सारा काम करते थे घर से, लेकिन जब से शादी हुई उसका दिमाग जो है वो साथ में आसमान पर है, अब नहीं वो करती कोई भी काम। अगर अपनी मर्ज़ी हो तो सारे काम करती रहती है, और मर्ज़ी ना हो तो मुंह पे जवाब दे के कमरे में जाके बंद हो जाती है, फिर नहीं वो कोई भी बात सुनती। इस पर ज़ारा जो होती है वो कहती है कि हाँ, उसको तो 10 दफ़ा आवाज़ हो फिर कहीं जाके वो कोई काम करती है, वो तो है ही काम चोर। इस पर जो होती है उसकी सास वो कहती है कि मुझे तो ऐसे ही लगता था कि जैसे सारा काम वही करती है, लेकिन अब आप लोगों की बातों से लग रहा है कि वो नहीं करती। दूसरी तरफ वलीद जो होता है वो अपनी वालदा के पास नाश्ते के लिए जैसे ही बैठता है तो वो कहता है कि मम्मा आपको जो है वो माजिदा आंटी ने जो है वो वलीमे की दावत दी है या नहीं। इस पर वो कहती है कि नहीं, मैंने पूछा नहीं। इस पर वो कहता है तो मामा आप आज उधर चली जाइएगा। इस पर वो कहती है कि बेटा मेरा बिल्कुल भी माजिदा से मिलने का दिल नहीं करता, ना ही ज़ारा से, लेकिन वो मिनाहिल की वजह से मैं चली जाती हूँ क्योंकि उसका हमारे सिवा हमदर्द है ही कौन, वो अकेली है। अगर हम लोग भी जाकर उसका हाल नहीं पूछेंगे तो कौन पूछने वाला है उसको। इस पर जो होता है वलीद वो कहते हैं कि अम्मी आपको अल्लाह ताला ने कितना सॉफ्ट हार्ट दिया है और आप जो है उसके बारे में कितना सोचती हैं, हम लोग सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। इस पर वलीद की वालदा जो होती है वलीद को कहती है कि तुम जो हो वो कुछ करो ना, क्यों नहीं तुम जैन से बात करती हैं, उसकी बीवी से। इस पर वो कहता है कि अम्मी मैं क्या बात करूँ, मैं उसकी बीवी को क्या कहूँ, ये जैन को क्या कहूँ कि वो अपनी बीवी और अपने बेटे को छोड़ के जो है मिनाहिल के पास आ जाए। ऐसे तो ये नाइंसाफ़ी होगी, वो भी एक इंसान है, उसके भी उसने शादी की है, उसकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर दो। इस पर जो होती है वलीद की वालदा खामोश हो जाते हैं। वलीद जो होता है वो कहता है कि अम्मी अब हम बस दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह जिसके लिए जो भी करे वो बेहतर ही होगा। लेकिन उन लोगों को ये पता ही नहीं है कि अल्लाह ताला ने पहले ही बेहतर कर चुका है, क्योंकि जैन जो है वो ऑलरेडी मिनाहिल को डिवोर्स दे चुका है और मिनाहिल जो है वो उसके निकाह में अब नहीं है, वो सिर्फ अपनी इद्दत कंप्लीट कर रही है। दूसरी तरफ मिनाहिल जो होती है वो अपने पप्पा को कहती है कि इस सब बारे में जो है वो अब तो पूरे ख़ानदान को पता चल ही जाएगा कि मुझे डिवोर्स हो चुकी है और जैन ने मेरे साथ क्या किया है, तो इसका जवाब आप क्या देंगी। इस पर जो होती है उसकी पप्पा वो कहती है कि मेरी जूती को भी फ़र्क नहीं पड़ता कि ख़ानदान वाले क्या सोचते हैं। दूसरी तरफ मिनाहिल जो होती है वो अपने रूम में जाके जैन का सारा सामान पैक कर देती है, जो भी उसके सामान था जो भी उसने उसको लेके चीज़ें दी वो सारी पैक कर देते हैं। इस पर वो करती है जैन को कॉल। जैसे जैन को कॉल करती है, कॉल करके कहती है कि मैंने तुम्हारा सारा सामान पैक कर दिया है, तुमने मंगवाना है तो मंगवा लो, नहीं तो मैं फेंक दूँगी। इस पर जो होता है जैन वो कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। इस पर वो कहती है क्या मतलब तुम मुझसे मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत में तो इंसान दूसरों को आबाद करता है, तुमने मुझे बर्बाद करके खुद आबाद हो गए वहाँ पे बैठ के हो। इस पर वो कहता है कि नहीं मिनाहिल ऐसी कोई बात नहीं, मैं क्या करता तुम्हारे सामने सारी सिचुएशन थी। इस पर वो कहती है कि मैं पहले तुम्हारी इज्जत करती थी, मुझे लगता था कि तुमने चलो दूसरी शादी की, इसी वजह से मुझे डिवोर्स दे दिया, लेकिन अब मुझे पता चला तुमने तो सिर्फ अपनी माँ की एक काम करने वाली उसको चाहिए थी, इसी वजह से तुमने मुझसे शादी की थी, तुम मुझसे मोहब्बत
मोहब्बत नहीं करते थे, अब तो मेरी आंखों से तुम्हारी मोहब्बत की पट्टी भी उतर चुकी है। इतने में ही जैन की जो मीशा बीवी होती है फर्स्ट वाली, वो पीछे से आ जाती है, तो जैन जो होता है उसको देखते ही कॉल कट कर देता है। इसमें मिनाहिल जो होती है वो बहुत ज़्यादा बदीदा होती है, उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसके साथ ये सब कुछ हो सकता है। दूसरी तरफ जो होती है ज़ारा की वालदा, वो जैसे ही हुनैन के घर से बाहर निकलती है तो वहाँ पे आ जाते हैं उनके कर्जदार और कहते हैं कि आप लोगों ने हमसे किस्तों पे चीज़ें तो ले ली, लेकिन अब उसके पैसे जो है वो वापस नहीं दे रहे। और ये सारी बातें जो होती हैं वो ज़ारा की वालदा सुन लेती हैं। इस पर जैसे ही घर आते हैं तो ज़ारा जो होती है वो मिनाल को कहती है कि हुनैन के लिए अच्छे अच्छे खाने बनाने। इस पर वो कहती है कि अच्छा तुम इतना ही उसके बारे में पता तो तुम खुद ही बना लो, मैं नहीं बना रही। इस पर वो कहते हैं कि तुम्हारी ज़बान बहुत चल रही है, तो इतने में उसकी वालदा आ जाती है। वो कहती है कि हाँ आजकल इसकी ज़बान बहुत ज़्यादा चल रही है। इस पर ज़ारा जो होती है वो कहती है तो आपने इसकी ज़बान इसकी कुत्ते से निकाली क्यों नहीं। इस पर मिनाल जो होती है वो खामोश हो जाती हैं। दूसरी तरफ ज़ारा की वालदा जो होती है वो ज़ारा को कहती है कि कहीं इन लोगों ने हमसे झूठ तो नहीं बोला, और जो है वो इन लोगों ने किस्तों पे चीज़ें लेकर हम लोगों के सामने रख दी, और उसके बाद जो है अब वो किस्तों वाले पैसे मांगने के लिए आ रहे हैं। इस पर ज़ारा को पहले तो यकीन नहीं होता, लेकिन वो बाद में कहती है कि नहीं हुनैन ऐसा नहीं कर सकते, उनके पास तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी है। लेकिन जो होते हैं हुनैन और उसकी वालदा वो तो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि अच्छा वो इन दोनों के सामने ये सब कुछ ज़ाहिर हो गया, अब जो है वो पैसे ये ज़ारा की वालदा ही देगी, तो फिर हम लोग इन कर्जदारों को देंगे, वरना जो है ये सारा सामान ज़्यादा नहीं यूज़ करना, अगर नहीं तो ये सारा सामान ही वापस भेज देंगे। अगर आप लोगों को ड्रामा पत्थर दिल पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।